डिंग। मारी के सामने अचानक से उसकी पॉपअप स्क्रीन ओपन हो जाती है और उसके अंदर ही उसके बारे में दिखाया जाता है। नाम मारी, लेवल 2, HP 205, स्ट्रेंथ 20, हेल्थ 11, इंटेलिजेंस 11, एजिलिटी 11, सेंस 11 और उसी के नीचे उसकी कुछ पैसिव स्किल्स लिखी जाती है। स्पीड लेवल 1, डेंसिटी लेवल 1। उन्हीं सबको देखते हुए मारी कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब मैं लेवल अप कर रहा हूँ तो उसके साथ में मेरे पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। जब मैंने डेली क्वेस्ट कंप्लीट किया तो मुझे वहाँ पर 3 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे हैं। हालांकि जब मैं किसी मॉन्स्टर को मारता हूँ तो मुझे उससे 5 पॉइंट्स मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं जितना ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारता जाऊंगा उसके साथ में ही मेरे लेवल अप होता जाएगा। ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने लेवल अप कर देना चाहिए, क्योंकि जब जब मैं अपने स्टेट्स को देखता हूँ तो वो बढ़ते रहते हैं और उन्हीं के बढ़ते बढ़ते यहाँ मुझे कुछ डिफरेंस महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी इंटेलिजेंस, मेरी सेंस, मेरी ताकत वो उसी के साथ में बढ़ती हुई जा रही है। मेरी स्ट्रेंथ यहाँ पर 20 है, लेकिन इसी के साथ में मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से अपने आप को इम्प्रूव होते हुए देख पा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास में एक सबसे अच्छा मौका है सबसे ज्यादा ताकतवर बनने का। मारी अपनी जगह पर बैठा था, उसके साथ में उसी की वो लॉन्ग स्वॉर्ड पड़ी हुई थी और अपने सामने वो कई सारी लाशों को देख रहा था जिनको मारी ने वहां बिछाया हुआ था। मारी अपनी जगह से उठता है और वो उन सभी लाशों के पास में चला जाता है जो वहां पर रेड मैजिकल बीस्ट की थी और उन सभी वुल्फ के पास में जाकर मारी उनका पेट चीरने लगता है। ये क्या, मुझे इतने सारे वुल्फ को मारने के बाद में भी आखिरकार यहाँ एक भी एसेंस स्टोन नहीं मिला, लेकिन मिला है तो ये कुछ दांत जैसे दिखने वाला कोई फ्रेगमेंट है। मुझे नहीं पता कि इसका यूज क्या होगा, क्योंकि ये फ्रेगमेंट कुछ अलग ही दिख रहा है। हालांकि मैं इसे इस शॉप के अंदर सेल कर सकता हूँ, लेकिन इस शॉप की भी एक सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि यहाँ मैं कुछ और परचेस नहीं कर सकता। अब तक मेरा लेवल अप इतना ज्यादा नहीं हुआ, मैं केवल चीजों को यहाँ पर सेल कर सकता हूँ, लेकिन सेल करने के बाद में भी मुझे ये गोल्ड कॉइन्स यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इन गोल्ड कॉइन्स की रियल करेंसी के अंदर कितनी प्राइस हो सकती है। चलो फिलहाल के लिए मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना। इसी के साथ में ही उसके साथ जो वो फ्रेगमेंट उसको मिला था वो उसको वहाँ सेल कर देता है और उसके बदले उसको वहाँ से 20 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। मारी और कुछ लाशों के पास में जाता है और उनके अंदर से भी वही फ्रेगमेंट्स बाहर निकाल लेता है। उसके बाद में वह मन ही मन में सोच रहा होता है। इन सभी को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि ये जो गेट है इसके अंदर ये जो सारे मॉन्स्टर्स है वो शायद किसी नॉर्मल गेट के बराबर यानी कि लेवल 5 के किसी गेट के बराबर हो सकते हैं। हालांकि ये मेरा सुपर ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां मैं अपने स्टेट्स को बढ़ा सकता हूं, लेकिन फिर भी ये सभी अब मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इतना कहते हुए वो अपने फूड स्टोरेज के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अभी इस वक्त उसके पास में कोई भी फूड स्टोरेज नहीं बची हुई थी। उसके पास में खाना भी कम था, इसी वजह से वो ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रह सकता था। लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस लेवल को कंप्लीट करना होगा ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। मारी इतना सोचता है और इतना कहने के साथ में ही वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन के ऊपर मारता है और वहाँ खड़ा हो जाता है और अपने सामने की तरफ देखने लगता है। जब वो अपने सामने दिखता है तो उसके साथ में ही उसके सामने कई सारी लाल लाल आंखें उसी को घूरते हुए देख रही थी। उसके सामने के पूरे एरिया के अंदर बहुत सारे बीस्ट आ चुके थे। वो सारे दानव उसी को देख रहे थे, लेकिन जब वो ये सब कुछ देखता है तो वो इस बार डरता नहीं है और बिल्कुल तेजी के साथ में आगे तरफ बढ़ने लगता है और उन सभी वुल्फ को ऐसे काटने लगता है जैसे कि अभी इस वक्त वो सारे वुल्फ ना होकर किसी पनीर के पीस का टुकड़ा हो जिसको वो बड़ी ही आसान तरीके से मार रहा था। लेकिन कभी कभी कुछ वुल्फ्स उसके ऊपर अटैक भी कर देते थे, लेकिन उससे उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। देखते ही देखते अब उसके सामने उसकी स्किन आती जाती है, लेवल अप और ऐसे ही करते हुए उसका लेवल एक के बाद में एक बढ़ते जाता है। वो यही सोच रहा था, अगर मैं यहाँ ताकतवर नहीं होता हूँ तो फिर मेरी फैमिली का क्या होगा।
मेरी मॉम और मेरी बहन। मुझे उनको बचाना है और उनकी रक्षा करनी है, लेकिन इससे पहले मुझे भी ताकतवर होना होगा। यही कहते हुए मारी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। मारी के सामने अब अलग अलग तरीके से बहुत से मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं। उसके सामने कुछ मंकीज थे, कुछ अलग टाइप्स के रेट्स थे जो दिखने में बहुत ज्यादा ही बड़े लग रहे थे, लेकिन एक के बाद में एक बहुत सारे वुल्फ उसके सामने आते जाते हैं। इतनी देर से मैं लड़ रहा हूँ और अब ये मेरी सोर्ड भी मेरे साथ छोड़ने वाली है, क्योंकि मारी देखता है कि उसकी सोर्ड के ऊपर कुछ क्रैक्स पड़ जाते हैं। मारी के सोर्ड के ऊपर का जो हिस्सा था वो तो टूट भी चुका था, लेकिन अभी भी मारी आगे तरफ बढ़ता जाता है। वो कहता है, जब मैं पहली बार किसी शिकारी के मिशन के ऊपर गया था तो उस वक्त मैंने 5 लाख वॉन्स मिलाकर कुछ एक डेगर खरीदा था, लेकिन वो डेगर इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन ये सोर्ड उससे कई ज्यादा गुनी महंगी है, लेकिन अब ये भी मेरा साथ छोड़ने वाली है। चलो कोई बात नहीं। इतना कहते हुए मारी उन सभी को मार देता है और उसके बाद में उसको वहां से कुछ आइटम्स, कुछ रिवॉर्ड्स दिखाई देते हैं। उसके अंदर कुछ फ्रेगमेंट्स पड़े हुए थे और उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल जाता है। आखिरकार मुझे ये मिल ही गया। क्या अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए? मारी उस टेलीपोर्टेशन स्टोन को दिखते हुए कहता है, नहीं अभी के नहीं, अभी बाहर जाने का समय नहीं हुआ। मारी उस स्टोन को अपने मुट्ठी के अंदर पकड़ता है और कहता है, यही मेरे पास में एक सबसे अच्छा मौका है सबसे ज्यादा ताकतवर बनने का, तो इसी वजह से मैं इस वक्त तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले इस पूरे गेट को कंप्लीट करना होगा, ताकि मैं इस मिशन को कंप्लीट करके जब बाहर जाऊँ तब मैं पूरी तरह से ताकतवर बन चुका होऊंगा। इतना कहने के बाद में मारी जल्दी से अपने उस स्टोन को अपने उस इन्वेंट्री के अंदर वापस रख देता है और आगे तरफ बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए मारी कुछ बातें सोच रहा था। मारी के दिमाग के अंदर वो सारी बातें चल रही थी जो उस टेम्पल से लेकर यहाँ तक उसके साथ में हुई थी, उस प्राचीन मंदिर में जब मारी पहली बार गया था। वहाँ वो मरते मरते बचा था। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कोई कंट्रोल कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी चीज के लिए यूज किया जा रहा है, तभी तो मुझे ये सारी चीजें दी जा रही है। आखिरकार अगर मुझे ये सारी चीजें नहीं दी जाती तो इसके पीछे कोई कारण तो होना ही चाहिए था। फिलहाल के लिए मेरे पास में इसका कोई भी आंसर नहीं है। मुझे आगे बढ़ता रहना चाहिए। इसके साथ में ही मारी आगे तरफ बढ़ता जाता है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को उसी गैलरी के अंदर मारते हुए आगे तरफ जाता जा रहा था। उसका लेवल अप होता जा रहा था। उसके बाद में उसको कुछ पैटर्न्स समझ में आने लगते हैं। उसको समझ में आने लगता है कि जैसे जैसे वो ताकतवर होता जाएगा तो उसके साथ में ही जो उसके सामने सारे वो दानव बीस्ट आएंगे, उन सभी का लेवल कम होता जाएगा। यानी कि जो ऑरेंज के अंदर लिखा हुआ उनका नाम था वो व्हाइट के अंदर चला जाएगा, जो सबसे ज्यादा कमजोर था। और ऐसा ही उसके सामने होता है, क्योंकि अब उसके सामने वो सारे गोब्लिन्स और वो बीस्ट, उन सभी का लेवल व्हाइट के अंदर दिखाई देना शुरू हो चुका था। मारी कुछ समय और चलता है, लेकिन एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है। उसके सामने अब एक डेड एंड आ चुका था। हालांकि उस डेड एंड के आगे सीढ़ियां थी। क्या अब मुझे इसके अंदर जाना होगा? लेकिन इसके अंदर जाना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मारी तो खुद है ना अपने पैरों के ऊपर कोई खतरनाक सी चीज मार रहा है। ये कोई कुल्हाड़ी नहीं, ये कोई पहाड़ है जो तू अपने पैरों के ऊपर मारने के लिए जा रहा है। क्योंकि जब मारी उस जगह पर उन सीढ़ी के सामने खड़ा था ना, तो उसको ऐसे लग रहा था कि उसके रोम रोम के अंदर कोई ऐसी खतरनाक चीज जा रही है जो उसको अंदर से खा जाएगी। मुझे लगता है कि मारी को ये रिस्क लेना ही होगा। तो इतना दूर तो आ ही गया है, तो चल ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। मारी अपने दिल के ऊपर जोरदार थप्पड़ मारता है और पत्थर रखते हुए कहता है, चल भाई चलते हैं आगे, अगर मरना होगा तो मर जाएंगे, चल चलते हैं। इतना कहते हुए मारी उन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जा रहा था। जैसे जैसे मारी नीचे की तरफ जाता है ना, नीचे की तरफ अंधेरा छाया हुआ था और जैसे जैसे वो आगे जाता है तो वो उसको कुछ अलग चीजें सेंस होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही मारी लास्ट स्टेप को चढ़ता है, उतरता है, तो उसके साथ में ही एक चीज उसकी तरफ बढ़ते हुए आती है। वो चीज उसको दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी जमीन फटने लगती है।
मारी उसको देखते ही चौंक जाता है, लेकिन अचानक से बैंग, एक पूंछ जैसा कुछ उसकी तरफ बढ़ता है और मारी को जोरदार लगता है। मारी जल्दी से अपनी तलवार को आगे ले आता है, लेकिन उसका इफेक्ट इतना ज्यादा तेज था कि मारी को वहां से उड़ा दिया जाता है। बूम! और वो जाकर एक दीवार के अंदर टकराता है। दीवार के अंदर एक बड़ा सा होल हो चुका था। मारी के मुंह से खून निकलने लगा था। मारी की हालत खराब हो चुकी थी और वो जल्दी से अपनी सोड की तरफ देखता है। ये सोड तो गई हाथ से, मेरी सोड टूट गई, अब मैं क्या करूं? लेकिन इसके बाद में उसको सेंस होता है और वो अपने सामने देखता है तो वो पाता है कि उसके सामने एक ब्लैक कलर का, जिसके ऊपर रेड स्केल्स से एक सांप उसके सामने कुंडली मारकर बैठा था और उसकी निगाहें मारी के ऊपर टिकी हुई थी। वो अपनी लंबी सी जीभ निकालकर मारी को ही घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज वो मारी को यहीं पर ही कच्चा और सीधा निगल जाएगा। ये क्या है? अब ये कहां से आ गया बे? आखिरकार ये चीज। मारी जब उस चीज को देखता है तो उसके बाद में उसकी तो फटकर हाथ में आ जाती है, लेकिन जिससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उससे पहले ही वो जो बड़ा सा सांप था वो उसकी तरफ मुंह खोलकर आगे बढ़ने लगता है। धत तेरे की, ये अब मैं क्या मरने वाला हूँ? नहीं, मैं मर नहीं सकता। इतना कहते हुए जो मारी था वो अपनी सोड को ऊपर उठाता है और उस टूटी हुई सोड को ही आगे की तरफ पकड़ लेता है ताकि वो उसको डिफेंड कर सके।